बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और नैब रेफरेंस दायर। तोशाखाना 2 रेफरेंस का एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की रजिस्ट्रार जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर खुद समाअत करने या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं वजीर तवानाई का एतराफ। अवैस लगारी कहते हैं 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। बोले तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली की कीमतों में कमी, आवाम को रिलीफ और हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम पर गौर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। न्यू टेक के तहत फंड रेजिंग कंपनी का क़याम एजेंडे में शामिल। कुछ लोग मुल्क बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया और फिर डेविड क्लिंटन को लॉबिंग के लिए रख लिया। विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अगर इन्होंने मुल्क आबाद करना होता तो फिर 9 मई की साजिश करते। अब व्हाट्सएप पर भारत से पैगामात आ रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। तजर्बे का मकसद तरबियती तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी को जांचना था। शाहीन 2 के कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला। BLA के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पंजगोर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत और इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नौजवान इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और नफरत को मुस्तरद करें। इसहाक डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से मालामाल हैं। यूथ कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। कराची में बारिश का बड़ा स्पेल नहीं आया। सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बारिश से कई इलाके ज़ेरियाब आए। सिंध इंतजामिया शहरियों की बहाली और पानी की निकासी के लिए मुतहरिक है। पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कहा छोटे भाई ने बिजली महंगी की और बड़े भाई ने सस्ती करने का ऐलान कर दिया। वक्ती रिलीफ के बाद हुकूमत क्या करेगी? थरकोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हुकूमत सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने की बात करती है, हम पूरे मुल्क में सस्ती करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरीम नवाज की नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया है। सिंध में मरीम नवाज की हुकूमत होती तो वहाँ के अवाम को भी रिलीफ दे देती। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएं प्लीज़। वज़ीर आला पंजाब का तलबा को 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली वालिदैन नौकरियां और मजदूरियां करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे।
टॉप करने वाले बच्चे हमारे सर का ताज हैं, जहां चाहें पढ़ें, फीस पंजाब हुकूमत देगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम का आगाज कर दिया है। बाइक से तलबा को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाने में आसानी होगी। मुल्क में बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। मुतादिद अजला सैलाब की जद में। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक मस्तूंग, लसपेला, जोग, ज़ियारत, डेरा बुगटी, हब, कला अब्दुल्ला में बारिशों से भारी नुकसानात हुए। सैलाबी पानी में बह जाने और मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 19 हो गई। सैलाबी रेलों में 126 घर मुकम्मल तौर पर बह गए। आसमानी बिजली गिरने से 131 मवेशी हलाक और 97 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल तबाह हो गई। मुल्क में काले बादलों और घटाओं का राज। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। कराची और लाहौर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। भिंबर में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। गुजरात रोड पर जीप बरसाती नाले में बह गई। ड्राइवर महफूज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लाड़काना पहुंच गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात। एयरपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। सिविल एविएशन, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज, FIA इमिग्रेशन, ASF और कस्टम्स हुक्काम को जिम्मेदारियां तफवीज़। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली परवाजों के अमले की भी स्क्रीनिंग लाजमी करार। हिदायतनामे के मुताबिक FIA हेल्थ क्लियरेंस के बगैर किसी भी गैर मुल्की को ऑन अराइवल वीज़ा इजरा नहीं करेगा। निशाने हैदर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ का खिराजी अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। राशिद मिन्हाज शहीद का पेशावराना मयार और अजीम कौम से वाबस्तगी हमेशा मुतासिर करती रहेगी। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर हाजिरी दी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि सिंध सूफिया कराम की सरजमीन है। मुल्क की तरक्की में सिंध अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुकूमत की आमदनी और इखराजात में अदम तवाज़ुन। एक माह में बजट खसारे के लिए अरबों रुपए उधार ले लिए। जुलाई में हुकूमत ने बैंकों से 231 अरब रुपए कर्ज लिया। निजी शोबे ने बैंकों से महंगे कर्ज लेने की बजाय वापस करना शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक कंज्यूमर फाइनेंसिंग, गाड़ियों की खरीदारी और घरों की तामीर के कर्जों में नुमाया कमी आई। एक माह में प्राइवेट सेक्टर ने 342 अरब रुपए बैंकों को वापस कर दिए।